हाय गाइस, वेलकम बैक टू बी माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद साहिल सोलंकी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस चैनल पे बने रहे होंगे और आपका सपोर्ट दिखा रहे होंगे। तो इसी को लेके मैं आपके समक्ष एक नई वीडियो जो भारत और चीन के संबंधों के बारे में बताएगी आपको कि भारत और चीन के संबंध पिछले कुछ सालों में क्या रहे और हाल ही में इनका क्या हाल है। तो चलिए आज की जो अपना लेक्चर है वो शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इसी तरह की जो नई वीडियोस है उसकी अपडेट आपको बहुत जल्द मिल पाए। तो चलिए आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो भारत चीन संबंधों का विकास कैसे हुआ। हजारों वर्षों तक तिब्बत ने एक ऐसे क्षेत्र के रूप में काम किया जिसने भारत और चीन को भौगोलिक रूप से अलग और शांत रखा। परंतु जब वर्ष 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर वहां कब्जा कर लिया, तब भारत और चीन आपस में सीमा साझा करने लगे और पड़ोसी देश बन गए। फिर 20वीं सदी के मध्य तक भारत और चीन के बीच संबंध न्यूनतम थे। एक कुछ व्यापारियों, तीर्थयात्रियों और विद्वानों के आवागमन तक ही सीमित थे। फिर जब वर्ष 1994 में नेहरू और जोऊ एनलाई ने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के साथ पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए ताकि क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए कार्य योजना तैयार की जा सके, और वर्ष 1959 में तिब्बती लोगों के आध्यात्मिक और लौकिक प्रमुख दलाई लामा तथा उनके साथ अन्य कई तिब्बती शरणार्थी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बस गए। इसके पश्चात चीन ने भारत पर तिब्बत और पूरे हिमालय क्षेत्र में विस्तारवाद और साम्राज्यवाद के प्रसार का आरोप लगा दिया, और वर्ष 1962 में सीमा संघर्ष से द्विपक्षीय संबंधों को गंभीर झटका लगा तथा उसके बाद वर्ष 1976 में भारत चीन राजनयिक संबंधों को फिर से बहाल किया गया। इसके बाद समय के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों में धीरे धीरे सुधार देखने को मिला। फिर वर्ष 1988 में भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने द्विपक्षीय संबंधों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया शुरू करते हुए चीन का दौरा किया। दोनों पक्ष सीमा विवाद के प्रश्न पर पारस्परिक स्वीकार्य समाधान निकालने तथा अन्य क्षेत्रों में सक्रिय रूप से द्विपक्षीय संबंधों को विकसित करने में सहमत हुए। वर्ष 1992 में भारतीय राष्ट्रपति आर वेंकटरमन भारत गणराज्य की स्वतंत्रता के बाद चीन का दौरा करने वाले प्रथम भारतीय राष्ट्रपति थे। फिर वर्ष 2003 में भारतीय प्रधानमंत्री वाजपेयी ने चीन का दौरा किया। दोनों पक्षों ने भारत चीन संबंधों में सिद्धांतों और व्यापक सहयोग पर घोषणा The Declaration on the Principles and Comprehensive Cooperation in China-India Relation पर हस्ताक्षर किए। वर्ष 2011 को चीन भारत विनिमय वर्ष तथा वर्ष 2012 को चीन भारत मैत्री एक सहयोग वर्ष के रूप में मनाया गया। वर्ष 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन का दौरा किया। इसके बाद चीन ने भारतीय आधिकारिक तीर्थयात्रियों के लिए नाथुला दर्रा खोलने का फैसला किया। भारत ने चीन में भारत पर्यटन वर्ष मनाया। फिर वर्ष 2018 में चीन के राष्ट्रपति तथा भारतीय प्रधानमंत्री के बीच वुहान में भारत चीन अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। उनके बीच गहन विचार विमर्श हुआ और वैश्विक और द्विपक्षीय रणनीतिक मुद्दों के साथ साथ घरेलू एवं विदेशी नीतियों के लिए उनके संबंधित दृष्टिकोण पर व्यापक सहमति बनी। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री तथा चीन के राष्ट्रपति बीच चेन्नई में दूसरा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस बैठक में प्रथम अनौपचारिक सम्मेलन में बनी आम सहमति को अधिक दृढ़ किया गया। वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच राजनीतिक संबंधों की स्थापना की 17वीं वर्षगांठ है तथा भारत चीन सांस्कृतिक तथा पीपल टू पीपल संपर्क का वर्ष भी है। सहयोग के विभिन्न क्षेत्र। इन दोनों देशों के मध्य सहयोग के जो क्षेत्र है, आइए उनकी हम चर्चा करते हैं। तो राजनीतिक तथा राजनयिक संबंध। भारत तथा चीन के शीर्ष नेताओं द्वारा 2 अनौपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए तथा वैश्विक एवं क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों पर गहन विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय यात्राओं का लगातार आदान प्रदान, अंतर संसदीय मैत्री समूह स्थापना, सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधियों की बैठक आदि का समय समय पर आयोजन किया जाता रहा है। भारत तथा चीन के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक चिंताओं के विभिन्न विषयों पर
विचारों के आदान प्रदान के लिए लगभग 50 संवाद तंत्र है। फिर आइए जानते हैं इनकी आर्थिक संबंध के बारे में। 21वीं सदी के प्रारंभ से अब तक भारत और चीन के बीच होने वाले व्यापार $3 बिलियन से बढ़कर $100 बिलियन 32 गुना हो गया है। वर्ष 2019 में भारत तथा चीन के बीच होने वाला व्यापार की मात्रा $92.68 बिलियन थी। भारत में औद्योगिक पार्कों, ई कॉमर्स तथा अन्य क्षेत्रों में 1000 से अधिक चीनी कंपनियों ने निवेश किया है, जिसे FDI और FPI के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय कंपनियां भी चीन के बाजार में सक्रिय रूप से विस्तार कर रही है। चीन में निवेश करने वाली 2/3 से अधिक भारतीय कंपनियां लगातार मुनाफा कमा रही है। 2.7 बिलियन से अधिक लोगों के संयुक्त बाजार तथा दुनिया के 20% के सकल घरेलू उत्पाद के साथ भारत और चीन के लिए आर्थिक व्यापारिक सहयोग के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं विद्यमान हैं। भारत में चीनी कंपनियों का संचयी निवेश $8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का है। और साइंस एंड टेक के संबंध में इन दोनों देशों की क्या भूमिका है? तो भारतीय कंपनियों ने चीन में 3 सूचना प्रौद्योगिकी कॉरिडोर स्थापित किए हैं, जो सूचना प्रौद्योगिकी तथा उच्च प्रौद्योगिकी में भारत चीन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। फिर इनके डिफेंस के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो भारत तथा चीन के बीच हैंड इन हैंड संयुक्त आतंकवादी रोधी अभ्यास के अब तक 8 दौर आयोजित किए जा चुके हैं। फिर पीपल टू पीपल कनेक्ट, दोनों देशों ने कला, प्रकाशन, मीडिया, फिल्म और टेलीविजन, संग्रहालय, खेल, युवा पर्यटन, स्थानीयता, पारंपरिक चिकित्सा, योग शिक्षा तथा थिंक टैंक के क्षेत्र में आदान प्रदान तथा सहयोग पर बहुत अधिक प्रगति की है। दोनों देशों ने सिस्टर सिटीज तथा प्रांतों के 14 जोड़े स्थापित किए हैं। फुजियन प्रांत और तमिलनाडु को सिस्टर स्टेट के रूप में, जबकि चिनजोउ या चेन्नई नगर को सिस्टर सिटीज के रूप में विकसित किया जाएगा। फिर हम जानते हैं कि जो भारत चीन है उनके बीच में सीमा विवाद होते रहते हैं, और हाल ही में 2-4 दिन पहले सीमा पर भारत और चीन की एक झड़प हो गई। तो उसी के बारे में जानकर ये आपके समक्ष एक वीडियो लेके आया हूँ। तो आइए जानते हैं कि वो झड़प क्या थी और कौन सा विवाद हुआ था भारत और चीन के मध्य सीमा पर। तो जैसे पेंगोंग त्सू मोरिरी झील का विवाद 2019 में हुआ, डोकलाम गतिरोध 2017, अरुणाचल प्रदेश में आसफीला क्षेत्र पर विवाद। फिर ये जो लद्दाख के इधर जो ये आपको रेड कलर में जो डॉट दिख रहा है वो पेंगोंग त्सू लेक है। फिर एक है नाकुला सेक्टर, यहाँ पे भी भारत और चीन के बीच एक बार झड़प हो चुकी है, जिस तरह आप इसमें देख सकते हो। फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी भारत और चीन के जो सैनिक है उनके मध्य झड़प हो चुकी है। फिर अभी जो हाल ही में 2-4 दिन पहले जो झड़प हुई भारत और चीन के सैनिकों के मध्य, तो वो प्रदेश यहाँ पर स्थित है। ये अरुणाचल प्रदेश का मैप है भारत के, और यहाँ पर एक आता है तवांग शहर। यहाँ पर भारत और चीन के सैनिकों के मध्य एक विवाद हो चुका था, जिसके मध्य में वे आपस में लड़ पड़े और एक बड़ा हादसा सामने आया। फिर परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप NSG में भारत का प्रवेश, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में भारत के स्थायी सदस्य आदि पर चीन का प्रतिकूल रुख। तो अभी मैंने बताया जैसे कि ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग शहर में जो भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसके बारे में। फिर आता है चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव संबंधी विवाद, जैसे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे विवाद। फिर सीमा पर आतंकवाद के मुद्दे पर चीन द्वारा पाकिस्तान का बचाव एवं समर्थन। चीन ने हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में भारत की भूमिका पर भी असंतोष जाहिर किया है, जो कॉल्ड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। आप कॉल्ड ग्रुप के बारे में जितने भी जो देश है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप कर दीजिएगा। आपको पता होगा कि कॉल्ड ग्रुप जिसमें 4 देश ऐड है उसके बारे में आप जानते होंगे, तो उन 4 देशों के नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर विवाद समाधान की जो रणनीति है, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोनों देशों के नेताओं के रणनीतिक मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए। मैत्रीपूर्ण सहयोग की सामान्य प्रवृत्ति को विकसित करने पर बल देना चाहिए।
फिर पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग की गति का विस्तार करना चाहिए। भारत और चीन को अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मामलों का समन्वय को बढ़ाना चाहिए। दोनों देशों को आपसी मतभेदों का उचित प्रबंधन करना होगा। फिर वे फॉरवर्ड में अपन क्या लिख सकते हैं कि भारत और चीन के संबंध के बारे में अगर अपन को कंक्लूजन और आगे की राह में लिखना हो तो इसमें सीमाओं को परिभाषित करने के साथ ही उनका सीमांकन और परिसीमन किए जाने की आवश्यकता है, ताकि आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भय को दूर किया जा सके और संबंधों को मजबूत किया जा सके। पिछले 10 वर्षों के द्विपक्षीय व्यापार में चीन ने भारत के मुकाबले $750 बिलियन की बढ़त बना ली है, जिससे कम करना बहुत आवश्यक है। व्यापार घाटे को कम करने में सेवा क्षेत्र एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। विश्व में चीन तथा भारत ऐसे देश है जिनकी जनसंख्या 1 अरब से अधिक है तथा ये दोनों देश राष्ट्रीय कायाकल्प के ऐतिहासिक मिशन के साथ ही विकासशील देशों की सामूहिक उत्थान प्रक्रिया को गति देने में महत्वपूर्ण प्रेरक की भूमिका निभा सकते हैं। भारत और चीन के बीच की समस्याओं को अल्पावधि में हल किया जाना कठिन है, लेकिन मौजूदा रणनीतिक अंतर को न्यूनतम करने, मतभेदों को कम करने और यथास्थिति बनाए रखने जैसे उपायों के समय के साथ आपसी संबंधों को और बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसी को लेके एक प्रश्न है, इसको आप टेलीग्राम चैनल पर भी इसका आंसर लिख के भेज सकते हो और आने वाले समय में एक ग्रुप बना दूंगा जिसपे आप लोग मेंस आंसर राइटिंग कर सकते हो और अपने मेरे इंस्टाग्राम चैनल का भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ पे मैं अब 1-2 दिन में डेली 50 से 100 क्वेश्चन अपलोड करूंगा और आप उसमें पार्टिसिपेट कर जो है अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस चैनल पर बने रहिएगा। और आज हमने जाना कि भारत और चीन के संबंध कैसे है और इनके बीच की जो व्यापारिक और डिफेंस के जितने भी मामले हैं वो अपन ने देखे। तो आगे वाली जो वीडियो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की मैं लेके आऊँगा। तो इसी तरह मेरे चैनल पे आप बने रहिएगा ताकि आपको मेरे चैनल के थ्रू हर रोज एक नई जानकारी मिले मतलब, और आपका जो नॉलेज है वो भी गेन हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो धन्यवाद।